महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना हुई जिससे एनसीपी नेता और उनके साथ 5 और लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। अजित पवार के जाने से आज महाराष्ट्र में माहौल गमगीन है, लोग भावुक हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन हम आपको यहां बता दें कि विमान दुर्घटनाएं यानी कि प्लेन क्रैशेस बेहद दुखद होते हैं, क्योंकि इसमें यात्रियों के बचने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। हालांकि कई बार ऐसी ही बड़ी ट्रेजेडी को लेकर के तकनीक और नियमों में कई बार बड़े सुधार किए गए, बड़े बदलाव किए गए, लेकिन प्रकृति के आगे तकनीक भी कई बार फेल होती हुई नजर आ जाती है। और आज इसी तर्ज पर हम आपको दुनिया में हुए ऐसे ही भयावह प्लेन क्रैशेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसमें सबसे पहले आता है ग्रैंड कैनियन कोलैप्स। बात 30 जून 1956 की है, जब ग्रैंड कैनियन के ऊपर उड़ान भर रहे 2 प्लेन आपस में टकरा गए, क्योंकि तब जमीन से निगरानी की तकनीक कमजोर हुआ करती थी। इसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA बना था और रडार सिस्टम को आधुनिक बनाया गया। अब विमानों में टक्कर रोकने वाली प्रणाली यानी TCAS होती है, जो पायलट को बताती है कि दूसरा विमान कहां कितनी दूरी पर है। इसके बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 173, ये तारीख थी 28 दिसंबर 1978 की, जब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 173 का फ्यूल खत्म हो जाता है और क्योंकि पायलट छोटी सी तकनीकी खराबी को ठीक करने में उलझ रहा था, तो क्रू मेंबर्स की सलाह अनसुनी करी गई और इस घटना के बाद कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट यानी CRM शुरू हुआ। अब पायलटों को यह सिखाया जाता है कि वो एक टीम की तरह काम करें और क्रू मेंबर्स की बातों को नजरअंदाज ना करें। अब आप एक और घटना पर ध्यान दीजिए। ये घटना 2 जून 1983 को थी, जब 33,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा एक प्लेन जो कनाडा फ्लाइट का 797 बोइंग था, उस प्लेन में टॉयलेट के अंदर आग लग जाती है और धुआं इतना फैल जाता है कि लोग बाहर निकल ही नहीं पाते। इस घटना के बाद प्लेन के टॉयलेट में स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक आग बुझाने वाले डिवाइस जरूरी कर दिए गए। साथ ही फर्श पर चमकने वाली पट्टियां भी लगाई गई ताकि धुएं में भी रास्ता साफ नजर आए। इसके जस्ट बाद डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 की घटना भी बेहद दुखद थी। दरअसल 2 अगस्त 1985 को डलास के फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 की लैंडिंग का वक्त था, लेकिन तभी विमान अचानक से हवा में नीचे गिर गया और दबाव में फंसा रह गया और इस हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद विमानों में फॉरवर्ड लुकिंग रडार लगाए गए, जो पायलट को पहले ही चेतावनी देते हैं कि आगे खतरनाक हवा का झोंका है। इसके बाद एक और घटना जो आपको हिला के रख सकती है। ये घटना यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 232 की है। दरअसल 19 जुलाई 1989 का वो दिन था, जब डेनवर से शिकागो जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 के पिछले इंजन का पंखा फट गया और हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। इसके जस्ट बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और घटना के बाद इंजनों की जांच के तरीके बदले जाते हैं। हालांकि ये घटना इतनी ज्यादा भयावह थी कि किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि जब इंसान मौत को इतने नजदीक से देख रहा होता है तो शायद इंसान की रूह भी कुछ सोच नहीं पाती। इस घटना के बाद इंजनों की जांच के तरीके बदले गए और भविष्य के विमानों में बैकअप सुरक्षा प्रणालियां जोड़ दी गई ताकि एक हिस्सा फेल होने पर भी विमान काबू में रहे। और अब एक और विमान दुर्घटना आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। दरअसल 28 अप्रैल 1988 जब बोइंग 737 ने हवाई के हीलो से होनोलुलु के लिए उड़ान भरी थी।
लेकिन तभी 19 साल पुराने इस विमान की छत का हिस्सा अचानक उड़ जाता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वजह बताई गई क्योंकि इस प्लेन की धातु कमजोर थी और उस पर कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं किया गया था और बावजूद इसके इस प्लेन को सर्विस में लगातार लाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये इतने बड़ी घटना का शिकार हो गया। इस घटना के बाद वृद्धि विमान कार्यक्रम शुरू किया गया। अब पुराने हो चुके विमानों की बहुत बारीकी से जांच की जाती है। आपको बता दें कि यह घटना ओला एयरलाइंस फ्लाइट 243 की थी। अब एक और घटना पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल 8 सितंबर 1994 को जब यूएस एयरवेज की फ्लाइट संख्या 427 पीटर्सबर्ग में लैंड करने वाली थी, तभी अचानक प्लेन का रडार जाम हो जाता है और एक घटना घट जाती है, जिसकी वजह से बोइंग 737 बाईं ओर लुढ़क जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि हादसे के बाद बोइंग ने हजारों विमानों के रडार सिस्टम को बदला है और सुरक्षा के लिए नए पुर्जे भी लगाए हैं। अब अगली घटना 11 मई 1996 की है, जब मियामी के पास एवरग्लेड्स में वैल्यू जेट 592 के कार्गो होल्ड में रखे गए केमिकल्स में अचानक आग लग जाती है। इस भयावह हादसे के बाद प्लेन में सामान रखने वाले हिस्से में भी स्मोक डिटेक्टर लगाए गए और फायर सिस्टम भी अनिवार्य कर दी गई ताकि खतरनाक सामान ले जाने वाले नियम को कड़ा किया जा सके। और अब एक और आखिरी और सबसे खतरनाक घटना। तारीख थी 29 अक्टूबर साल 2018। इंडोनेशिया के जकार्ता में मौजूद सोकार्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 13 मिनट बाद 2 विमान जावा सागर में गिर जाते हैं। दरअसल बोइंग 737 मैक्स का एक नया सॉफ्टवेयर MCAS प्लेन की नोक को बार बार नीचे झुका रहा था, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से बदला गया और पायलट को इस विशेष सिस्टम की अलग से ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। तो ये वो दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेन क्रैशेस थे जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि विमान दुर्घटनाओं की वजह क्या हो सकती है। अगर वो तकनीक है तो किस तरह की तकनीकी खामियां आ सकती है। अब आप इस पूरे मसले पर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए पंजाब केसरी।